बिहार में विवादित बयान देने वाले नेताओं की कमी नहीं है। अपने बयानों से विरोधियों को वे तिलमिलाते रहते हैं। कई नेता ऐसे हैं जो कभी कभी अपने दलों के नेताओं को भी तिलमिला देते हैं। वे अपने अनाप शनाप बयानों के उस्ताद माने जाते हैं। इसमें लगभग सभी दलों के नेता शामिल हैं। कोई थोड़ा कम है और तो कुछ नेता बोलने में ज्यादा है। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको 5 नेताओं के बारे में बताएंगे जो विवादित बयान देने वालों में सबसे आगे हैं। सबसे पहले इस लिस्ट में शामिल है पॉलिटिशियन तेज प्रताप यादव। ये इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। तेज प्रताप यादव किसी परिचय के मुहताज नहीं है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं और आरजेडी से इस बार दूसरी बार विधायक बने हैं। महागठबंधन सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहने वाले तेज प्रताप यादव एक बार तो सुशील मोदी के खिलाफ कड़ा बयान दे चुके हैं। दरअसल सुशील मोदी ने तेज प्रताप की शादी को लेकर कोई बयान दिया था। उस समय तेज प्रताप की शादी हुई नहीं थी। सुशील मोदी के बयान पर भड़कते हुए तेज प्रताप ने कहा था कि हमारी शादी के लिए उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुशील मोदी को पहले अपने बेटे की शादी करानी चाहिए, बाद में किसी और की चिंता करनी चाहिए। वे यहीं पर नहीं रुके। कहा था कि सुशील मोदी को हमारी बड़ी चिंता हो रही है। क्या उनके खुद के बेटे नपुंसक हैं? शादी जैसे मुद्दों पर फैसला माता पिता का अधिकार क्षेत्र होता है और मेरे घर में दोनों लोग मौजूद हैं। इसके अलावा तेज प्रताप ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी कई बार विवादित बयान दिए हैं। सीएम नीतीश कुमार को कंस तक कह दिया था, जबकि पीएम मोदी के लिए कहा था कि वे कोमा में चले गए हैं। इसी तरह अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि हम भाइयों की जोड़ी पर कई सवाल उठाए गए। हम दोनों के बीच जो आएगा उस पर चक्र चलेगा। हम दोनों भाइयों को लेकर जो बोलेगा उसको हम चीर कर रख देंगे। हालांकि जब मामला तूल पकड़ने लगा तो बचने के लिए कह दिया जाता है कि मीडिया ने उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। गिरिराज सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और इस लिस्ट में 4थे नंबर पर हैं। वे विगत 2 टर्म से बीजेपी के सांसद बन रहे हैं और वर्तमान में केंद्र में मंत्री भी हैं। ये भी अपने विवादित बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। अप्रैल 2019 का वाकया है। ये बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे। बेगूसराय में अमित शाह का कार्यक्रम था। इसी में गिरिराज सिंह ने कहा कि कुछ लोग बिहार की धरती को रक्त रंजित करना चाहते हैं, सांप्रदायिक आग फैलाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी जब तक है न बिहार में ऐसा होगा और न ही बेगूसराय की धरती पर ऐसा होने देंगे। आरजेडी के उम्मीदवार दरभंगा में कहते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। बेगूसराय में भी कुछ लोग आकर बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पायजामा पहनकर भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि जो वंदे मातरम नहीं गा सकता, जो भारत की मातृभूमि को नमन नहीं कर सकता, उन्हें देश कभी माफ नहीं करेगा। गिरिराज सिंह ने एक बार तो नीतीश कुमार के अधिकारियों को ही जमकर क्लास लगा दी थी। साथ ही कहा था कि अधिकारी बात ना सुने तो उनकी बांस से पिटाई करो। दरअसल गिरिराज सिंह को एक सभा में एक व्यक्ति ने सीईओ के गलती करने और बात नहीं सुनने की शिकायत की थी। इसी पर गिरिराज सिंह ने भरे मन से कहा था कि अगर कोई अधिकारी बात नहीं सुनता है तो दोनों हाथ में बांस उठाकर उसकी पिटाई कर दो। छोटी छोटी बातें गिरिराज सिंह को कहने की जरूरत नहीं है, यह आपका अधिकार है। अगर आपके अधिकार का हनन हुआ है तो गिरिराज सिंह आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। इतना ही नहीं, गिरिराज सिंह ने एक बार सोनिया गांधी को लेकर भी विवादित बयान दे दिया था। तब उनके इस बयान की निंदा केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि बाकी दलों के लोगों ने भी की थी और उस बयान को शर्मनाक बताया गया था। विवादित बयान देने वाले नेताओं की लिस्ट में 3रे नंबर पर जीतन राम मांझी हैं। ये भी विवादित बयान देकर हमेशा सुर्खियां बटोरते हैं। कभी अपने बयानों से नीतीश कुमार को घेर लेते हैं तो कभी एनडीए में सबसे बड़े दल बीजेपी पर निशाना साधते हैं। ब्राह्मण जाति पर इतने खतरनाक कटाक्ष करते हैं कि पूरा समुदाय ही इनके खिलाफ हो जाता है। यहाँ तक कि कोर्ट में परिवाद दायर होने लगते हैं। यहाँ तक कि जब ये मुख्यमंत्री थे उस समय भी इन्होंने अपने विवादित बयानों से परहेज नहीं किया था। मांझी ने राम भगवान को लेकर कई बार विवादित बयान दिए। दरअसल इसी साल अप्रैल में जमुई के सिकंदरा में आयोजित कार्यक्रम में ये शामिल हुए थे। मंच से ही इन्होंने कहा कि हम गोस्वामी तुलसीदास और वाल्मीकि को मानते हैं लेकिन राम को नहीं मानते। राम कोई भगवान नहीं थे, वे गोस्वामी तुलसीदास व वाल्मीकि के एक काव्य पात्र थे। इतना ही नहीं, मांझी ने ब्राह्मणों पर विवादित बयान देकर हंगामा मचा दिया था। कहा था कि जो ब्राह्मण मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, झूठ बोलते हैं, वैसे ब्राह्मणों से पूजा पाठ कराना पाप है। बड़े बड़े लोग पूजा कराते हैं तो क्या वह बड़े हो गए? पूजा पाठ कराने से लोग बड़े नहीं होते।
इसके पहले दिसंबर 2021 में भी इन्होंने ब्राह्मणों पर अनाप शनाप बयान दिया था। तब इन्होंने कहा था कि वे जब अपने स्कूल की तरफ से एक बार मंदिर गए तो बाकी लड़कों को तो मंदिर में जाने दिया गया, लेकिन उन्हें हाथ पकड़कर बाहर कर दिया गया। इसके बाद से उन्होंने भगवान की पूजा करनी छोड़ दी। उन्होंने आगे कहा कि हर टोले में हम लोगों के यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है। पूजा में शामिल होने वाले पंडित कहते हैं कि कुछ खाएंगे नहीं, आपके यहाँ सब कुछ नगद में दे दीजिए। इसके बाद तो काफी संख्या में ब्राह्मण जाति के लोग मांझी के पटना स्थित आवास पर भोज खाने पहुंच गए थे। एक बार तो इन्होंने चूहा खाने की भी बात कह दी थी। इस लिस्ट में गोपाल मंडल दूसरे नंबर पर है। ये भागलपुर जिले के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। जेडीयू के टिकट पर कई टर्मों से लगातार विधायक बन रहे हैं। ये कभी अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं तो कभी अपनी हरकतों की वजह से सियासी गलियारे में छाए रहते हैं। कभी मंच पर डांस करने लगते हैं तो कभी ट्रेन में गंजी और अंडरवियर में ही घूमने लगते हैं। खासकर बीजेपी नेताओं को ये निशाने पर भी खूब लेते हैं। आप कह सकते हैं कि बीजेपी के विवादित बोल वाले नेताओं को सही से और मुंहतोड़ जवाब गोपाल मंडल ही देते हैं। एक बार तो इन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पर ही बड़ा संगीन आरोप लगा दिया था। तब गोपाल मंडल ने उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भागलपुर में वसूली करने आते हैं। वे एक नेता से सोने से भरा थैला और मोटी रकम की वसूली करने के लिए हर महीने भागलपुर पहुंचते हैं। उन्होंने तारकिशोर प्रसाद पर गठबंधन के नेताओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। गोपाल मंडल का यह बयान बीजेपी नेताओं को काफी नागवार लगा था। मामला इतना अधिक तूल पकड़ गया कि जेडीयू को अपने विधायक पर कार्रवाई करने की बात कहनी पड़ी, लेकिन ना कार्रवाई हुई और ना ही विधायक जी ने इस तरह के बयानों से परहेज किया। आपको बता दें कि तारकिशोर प्रसाद से संबंधित बयान अगस्त 2021 का था, लेकिन फरवरी 2022 में एक बार फिर ये अपने बयानों से सुर्खियों में रहे हैं। इस बार तो इन्होंने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। तब इन्होंने अपने ही सांसद पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो ट्रैक्टर पर दारू बेचता है, अफीम की खेती करता है, वह हमारा सांसद है। यहाँ के जनता जनार्दन ने सांसद को वोट देकर जिताया है, लेकिन वे कभी जनता के दुख दर्द को देखने तक नहीं आए। वे सिर्फ मुख्यमंत्री के आगमन पर उनके साथ रहते हैं। गोपाल मंडल का यह वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हुआ था। इनका तो ट्रेन में गंजी और अंडरवियर वाला वीडियो भी काफी सुर्खियों में रहा था। जब यह मामला तूल पकड़ने लगा तो गोपाल मंडल ने पेट खराब होने की सफाई दी थी। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है बिस्फी के बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल। बिस्फी विधानसभा क्षेत्र दरभंगा जिले में पड़ता है। अपने बयानों से सुर्खियों में कैसे रहा जाता है ये अच्छी तरह से जानते हैं। विवादित मुद्दों को भी उठाने में ये तनिक देर नहीं करते और सियासी गलियारे में इन्हें खूब भुनाते भी हैं। लाउडस्पीकर पॉलिटिक्स हो या फिर बुलडोजर पॉलिटिक्स अथवा मंदिर मस्जिद का मामला हो, इन सब मुद्दों पर इनका बयान प्राथमिकता में रहता है। इन्होंने ही बिहार में योगी मॉडल लागू करने की मांग उठाकर यहाँ की सियासत में हलचल मचा दी थी। मदरसा को लेकर भी ये कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। खास बात की अपने बेबाक बोल से विरोधियों पर तो हमला करते ही हैं। एनडीए में शामिल दलों को भी नहीं छोड़ते। अपने बयानों से ये सहयोगी दल जेडीयू को भी असहज कर देते हैं। पिछले दिनों तो हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर काफी विवादित बयान दिए थे। यहाँ तक कह दिया था कि नीतीश कुमार कभी ना कभी तो मरेंगे ही, उसके बाद जेडीयू खत्म हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा था कि नीतीश कुमार अच्छे नेता हैं और उनकी कमाई बाकी नेता खा रहे हैं। बचौल का इशारा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और संसदीय बोर्ड के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा की ओर था। दरअसल इन दोनों नेताओं ने अग्निपथ योजना को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर हमला बोला था। उनके बयान पर उस समय भी बवाल मचा था जब इन्होंने कह दिया था कि मदरसों में आतंकी तैयार होते हैं। ऐसे ही विवादित बयानों के लिए ये जाने जाते हैं और सुर्खियों में भी रहते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।